Hello and welcome to my class. I want to give brief introduction about me before starting the new chapter. I am your science teacher. I will also be teaching you maths. मैं मैथ्स और साइंस आपको पढ़ाऊंगा. मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Myself Akram Imam Raza. I have done BSc, MSc and BA. I am specialized in mathematics and science. Students, your studies are highly hindered during this pandemic because all the schools and colleges are shut and we have been in our homes very safe. We have to be very careful about our health, so we are at home so that your studies are not hindered. We will give you lessons online through YouTube platform. Without wasting any time, we will start the new chapter, that is coal and petroleum. Coal and petroleum. You all will be aware about the fact that coal and petroleum are very essential resources which we use as a driving force to move each and everything in the form of vehicles, trains, cars, buses, etc. यानी कोल्स और पेट्रोलियम जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हमारी लाइफ को ये क्या करता है, ड्राइव करता है ना. कोल एंड पेट्रोलियम है ना, ये क्या करता है, दीज आर द ड्राइविंग फोर्स विच. तो आप लोग जानते होंगे कि कोल और पेट्रोलियम से ही हमारे जितनी भी जरूरियात होती है, छोटी जरूरियात से लेकर बड़ी जरूरियात तक, सारी इन्हीं के जरिए से पूरी होती है. तो आप कहेंगे कैसे? जैसे व्हीकल, जैसे आप कोई भी खाने की कमोडिटी खरीदते हैं बाजार से, चाहे फिर कुछ कॉस्मेटिक चीजें खरीदते हैं, चाहे फिर फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, चाहे फिर कोई व्हीकल ही खरीदते हैं, बाइक ही खरीदते हैं, तो बाइक का जो मैन्युफैक्चरिंग कहीं और बड़े बड़े सिटीज में होता है, उसका जो है वो यहाँ तक कैसे आता है, वो किसके थ्रू से आता है? ट्रेन के जरिए, बस के जरिए, कार्गोज के जरिए और तरह तरह के. और उन बसेस में, ट्रेन में और इवन एरोप्लेन में, स्पेसशिप में, हर जगह क्या इस्तेमाल होता है? कोल्स और पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दीज टू थिंग्स, कोल एंड पेट्रोलियम. यानी कोल और पेट्रोलियम का हम कहां से ऑब्टेन करते हैं और ये कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ और ये कितने दिन तक चलेगा, है कि नहीं. इसको जो हम यूज करते रहेंगे तो क्या ये खत्म हो जाएगा, क्या फिर ये फिर दोबारा बनता है क्या, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है, रिसोर्स है. हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है. रिसोर्स यानी जरूरत की चीजें, है ना. तो ये एक रिसोर्स है. तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो यानी पहले हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. और कोल एंड पेट्रोलियम इज वन ऑफ द रिसोर्सेज. और कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं मेनली ब्रॉड कैटेगरी में. इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 कैटेगरीज में होते हैं. कितने कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज. क्या हो गया ये? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल resources and exhaustible resources. Exhaustible resources. What are inexhaustible resources? यानी inexhaustible resources कौन से हैं? Inexhaustible resources are those which are
इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो क्या होते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं ज्यादा हाइयर रेट से, और जितना हम उसको कंज्यूम करते हैं, यानी जितना हम उसका इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा रेट से वो बनता है, जिस रेट से आप, है कि नहीं। यानी ये इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो खत्म ना हो, एग्जॉस्ट नहीं करे, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, और इनएग्जॉस्टिबल यानी ये इसका नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी खत्म ना हो, यानी वो कौन सी चीज खत्म नहीं होगी, वो चीज खत्म नहीं होगी जिसका जो है फॉर्मेशन ज्यादा हो और उसका यूज कम हो, फॉर्मेशन का रेट ज्यादा हो और उसका यूज का रेट कम हो। इसी वजह से हम इसको बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिप्लेनिश्ड, रिप्लेनिश मतलब जो दोबारा बन सके, है कि नहीं, रिप्लेनिश्ड एट अ फास्टर रेट देन इट इज बीइंग कंज्यूम्ड, यानी जितना उसको हम कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा रेट से क्या होता है, वो क्या होता है, रिप्लेनिश होता है, यानी दोबारा उसका फॉर्मेशन होता है। तो और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन से हैं, जो एग्जॉस्ट हो जाना मतलब खत्म हो जाना, है कि नहीं। हम लोग भागते भागते जॉगिंग के लिए जाते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, दिस मीन्स हमारे अंदर एनर्जी नहीं है कि आई कैन फर्दर रन, यानी हम और आगे दौड़ सके और जॉग कर सके, जॉगिंग कर सके। तो हम क्यों नहीं दौड़ पाते हैं, बिकॉज आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, यानी हम पूरी तरह से अपना एनर्जी लॉस कर चुके होते हैं। तो एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हुआ कि जो खत्म हो जाए, कौन सी चीज खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। अगर इन चीजों को ले ले, कोल को ले लीजिए, पेट्रोलियम के लिए, उसका जो डिपॉजिट है वो कहां है, ये अर्थ के क्रस्ट में ये क्या है, डिपॉजिट किया हुआ है, क्या, कोल्स और पेट्रोलियम्स क्या है, कहां है, क्रस्ट में है, यानी अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर पाया जाता है। उसको हम क्या करते हैं, डिग करते हैं, और उसको क्या करते हैं, है ना, एक्सकवेट करते हैं, या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, आउट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। यानी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज which are replenished at a lower rate than consumed, यानी इसका कंज्यूम इसका ज्यादा करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द रिप्लेनिशिंग, यानी वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, उसका फॉर्मेशन कम हो रहा है। जो कोल पेट्रोलियम क्या हुआ कि कोल एंड पेट्रोलियम की हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, ये जो है कोई भी चीज, फॉरेस्ट वगैरह या फिर वो ट्रीज हो गए, क्या हो गया, वो अंडर द अर्थ जो है वो क्या हो गया, दब गया, दबने की वजह से वो क्या हो जाता है, ट्रीज और प्लांट जो है कोल में तब्दील हो गया, और पेट्रोलियम कैसे बन गया, उससे इंसान वगैरह, है कि नहीं। एनिमल्स का एनिमल जो है जमीन के अंदर, एनिमल्स अगर क्या हुआ कि जमीन के अंदर दब गया, और उससे जो है बहुत दिनों तक रहा, लाखों साल, करोड़ों सालों तक, उसके बाद वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, पेट्रोलियम्स का फॉर्मेशन हुआ। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, अब इसके बारे में लिखेंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, inexhaustible resources, those resources which are replenished, at a faster rate, than they are consumed, यानी जिस रेट से उसका कंजम्पशन हो रहा है उससे कहीं ज्यादा से वो रिप्लेनिश हो रहा है, यानी जिस रेट से उसका क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उससे ज्यादा रेट से क्या हो रहा है, रिप्लेनिश हो रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। यहां पे और भी लिखिए, इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस नाम से भी हमको पता चल रहा है
यानी ये रिन्यू हो सकता है कि नहीं, यूज कर लेंगे फिर इसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इसकी जो कितना क्वांटिटी में पाया, अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम इसको कितना यूज कर ले, इट विल नॉट बी एग्जॉस्टेड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन ऑन द अर्थ फॉर द ह्यूमंस इन अबंडेंट क्वांटिटी। अबंडेंट है और उसका जो है अबंडेंस जो है बहुत ज्यादा है, दैट इज वाई दे आर फाउंड इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, दैट इज वाई दे विल नॉट बी एग्जॉस्टेड। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, है ना। इसके बारे में और क्या लिखेंगे, दी रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन, इसका फर्दर हम इसको बारे में लिखे हैं तो दीज रिसोर्सेज आर present in अनलिमिटेड क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ कि ये बिल्कुल प्रचुर मात्रा में है, अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी। therefore they cannot be exhausted, है ना, they are not likely to exhaust it, so they are not likely to exhaust, यानी ये जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा। समझ में आ गया आपको। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज which are replenished at a faster rate than they are consumed. These resources are present in unlimited quantity, so they are not likely to replenish. Okay. अब सिमिलरली क्या है, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, इसको रिन्यूएबल अगर बोलते हैं तो इसको नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, यानी जिसका नया हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बन सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, है ना, नॉन रिन्यूएबल। अब इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, एग्जांपल हो जाएगा इसका टाइडल एनर्जी, टाइड्स जो आता है टाइडल, है ना, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। उसके बाद ओशियन का थर्मल, है ना, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये भी खत्म होने वाली चीज नहीं है, लाखों करोड़ों साल से है, मगर सन की सनलाइट की जो गर्मी है वो कम हुई है, नहीं हुई है। जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आप साथ ही साथ नोट करते चलें, और अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो रही है तो आप, ये क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो है, दैट इज व्हाई यू कैन पॉज द पॉज बटन, देन यू कैन नोट इट डाउन, देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो, है ना। आप क्या करें, इसको पॉज करके, है ना, इसको नोट कर लें। और इसका और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो है ना, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है नहीं, क्योंकि क्लासरूम तो है नहीं, therefore there are so many challenges to do online classes, ना, क्योंकि बहुत सारी परेशानी होती है यहाँ पे, बहुत सारी चीजों की कमी होती है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। फिर अब हम लोग जो पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, उसी को क्या पढ़ेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है काफी यूज हो जाता है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, because of they are found in limited quantity, and if we are not using it judiciously, then we will not be able to use it after
few years or few hundred years, or our next generation will not be able to use those resources. That is why we will exhaustible resources, exhaustible resources. इसको और क्या नाम दिए हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पॉजिट. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते थे. और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा था? जिसका जो है रिप्लेनिश ज्यादा रेट से होता है, यानी उसका फॉर्मेशन जो है ज्यादा रेट से होता है एज कंपेयर टू द कंजम्पशन. यानी कंजम्पशन यानी यूज करना, है कि नहीं. इसी वजह से क्या होता है कि वो जो है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या? जो मतलब गीजर होता है ना, यानी मतलब गर्मी जो होता है अर्थ के अंदर काफी क्या है ना, काफी मतलब मोल्टेन रॉक्स हैं, वहां पे क्या है काफी हीट है, वहां काफी टेम्परेचर है. इसकी वजह से वो क्या होता है बाहर आने की कोशिश करता है. तो वो जनरली लेक्स वगैरह में होता है, तो वहां पे क्या होता है गीजर होता है. उसके लिए उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. हाइडल एनर्जी तो जानते ही हैं आप कि पानी से जो हम यूज करते हैं, है ना. पानी का हम कितना यूज कर लें, हाइड्रो पावर प्लांट बना लें, है ना, उससे क्या होगा कि हमको वो खत्म होने वाला नहीं है. और जो सोलर एनर्जी है ये भी क्या है, सोलर एनर्जी भी खत्म होने वाली चीज नहीं है. और ये सारे जो है एग्जांपल्स हुए टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हाइडल एनर्जी बोलते हैं, HYDEL, हाइडल एनर्जी. तो हाइडल एनर्जी जो है सब क्या है, सब ये है रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी इनएग्जॉस्टिबल है, जो खत्म होने वाला नहीं है. अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, यानी उसको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जो नया ना बन सके, जो रिप्लेनिश ना हो. क्या ना हो? रिप्लेनिश ना हो. यानी इसका फिर डेफिनेशन क्या होगा? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड एट फास्टर रेट देन दैट एट विच दे आर रिप्लेनिश्ड. यानी जिस रेट से जो कंज्यूम हो रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इसका रिप्लेनिशमेंट. रिप्लेनिशमेंट जो होता है उसका कम रेट से होता है, यानी बनता कम है और यूज ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ये चीज खत्म हो जाएगा. और जो खत्म हो जाता है उसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं. और जो इसका जो अमाउंट प्रेजेंट है हमारे नेचर में वो कितना है, द अमाउंट ऑफ दी रिसोर्सेज इन नेचर आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, है ना. क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट करता है, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट करता है कि नहीं. विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. यानी लिमिटेड क्वांटिटी में कोई चीज रहेगी तो वो खत्म होना तय है, और जो चीज खत्म हो जाएगी उसी को क्या बोल रहे हैं, विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. यानी हम लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे, जैसे क्या करेंगे हम लोग फॉरेस्ट का कटिंग करेंगे, है ना. फॉरेस्ट कवर को अगर हटा देंगे, है ना, सारे पेड़ पौधे काट लेंगे, तो क्या होगा, डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा. किसमें? एनवायरमेंट में डिसबैलेंस पैदा हो जाएगा. तो फिर क्या होगा कि हमारे यहाँ बारिश समय से नहीं होगी, गर्मी बढ़ जाएगी, और जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर जाएंगे. तो क्या हो जाएगा नेचर में, जैसा अभी हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ है? इन्हीं वजह से हुआ है कि हमने क्या किया कि ग्लोबल वार्मिंग का वजह यह है कि हमने फॉरेस्ट को काट दिया. क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग शहरों में काफी आबादी हो गई, तो शहरों में जगह नहीं हुई, तो फिर वो क्या हो रहे थे कि वो एक्सपेंड कर रहे थे. एक्सपेंड होने की वजह से हमको क्या करना पड़ा, फॉरेस्ट कवर को हटाना पड़ा. और ये जो है हमारे नेचर के लिए काफी डिसबैलेंस पैदा हो गया, है कि नहीं. यानी हम अगर इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को उसका जुडिशियस यूज नहीं करेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ में क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी एनिमल पाए जाते हैं और वहां पे जितनी भी प्लांट है सारा क्या है, वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट है, सबको हमको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. और मिनरल्स जो प्रेजेंट है, मिनरल्स यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड,
सारा मिनरल्स है, ये सारा मिनरल्स भी जो है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो क्या है, हमको इसका जुडिशियस यूज करना चाहिए, जितना हमें जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किसी चीज का ओवर यूज नहीं करना चाहिए। सिमिलरली कोल्स है ना, यानी अभी जो सरकार क्या कर रही है, कोल वाले जितने भी थर्मल पावर प्लांट थे उसको बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोल जो है बहुत पॉल्यूटिंग एजेंट है। क्या करता है?